हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो आज हम बताएंगे आपको इस कुर्ती की कटिंग करना। तो हमारा ये कुर्ती का कपड़ा है। तो ये हमारा जो है अस्तर वाली कुर्ती है। तो ये हमारा कपड़ा है। तो हम सबसे पहले जो है अस्तर की कटिंग करते हैं। तो अस्तर की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। और इसकी नाप जो है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये नाप रही। तो यहाँ से हम इसे नाप के देखेंगे। तो इसका चेस्ट जो है 18 आ रहा है। कमर है वो भी 18 इंच आ रही है। और यहाँ पर जो है 16 आ रही है। तो इसमें हमें 1 इंच जो है नाप में कम करना है। जिसका है उसके ढीला हो रहा होगा, इसलिए हमें इसमें 1 इंच है कम करने के लिए बताया है। तो यहाँ से हम इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी हम यहाँ तक रखेंगे, उतनी हमें कम करनी है। तो इसकी लंबाई जो निकल के आ रही है वो है 37 इंच। तो हम इसकी लंबाई 37 इंच रखेंगे। और गला हम इसमें कुर्ती वाला बनाएंगे। पीछे का छोटा और आगे का जैसा उस सूट में है हमें वैसा ही बनाना है। तो इस सूट की नाप हमें जो है मिल गई है। अब इसे हटा देते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे हमने 4 फोल्ड किया है। तो जो सूट की लंबाई थी वो है 37 इंच। तो यहाँ पर हम लंबाई को जो है 37 इंच में 4 इंच 37 इंच में हम जो है 4 इंच कम रखेंगे। तो 4 इंच अगर हम कम करेंगे तो 33 इंच में हम 1 इंच जो हमारा इधर उधर जो हम यहाँ पर पलटेंगे कपड़े को और शोल्डर जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 34 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 34 इंच पे निशान लगा दिया है। अस्तर वाला जो कपड़ा हमारा होता है अंदर को सूट में, उससे हम 3 या 4 इंच कम रखते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 इंच कम किया है। तो यहाँ पर हमने 34 इंच पे निशान लगा दिया है। एक यहाँ से हम इधर भी 34 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। और अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट इसका है वो है, हम उसमें रखेंगे 17 इंच। 17 का तो हमारा 17 का आधा हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 8.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इंची टेप को इधर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 19 इंच पे निशान। तो ये हमारा 19 पे हिप का हो गया है। और एक लगाएंगे हम यहाँ पर 14 इंच पे। तो ये हमारा कमर का निशान हो गया है। तो ये 3 हमारे निशान हो गए हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे, तो हमारे कुर्ती वाला गला है, पीछे का छोटा रहेगा, तो उसमें हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे इसके 7 इंच। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। और यहाँ पर निशान लगा रहे हैं 7 इंच पर। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। और हमारे जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच रखेंगे। और इसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच की ही गुलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे।
तो ये हमारा चेस्ट हो गया। तो कमर इसकी है वो है 15 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। यहाँ पर कमर हमारी जो हिप है वो है 17 इंच। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8.5 इंच पर। तो इस तरीके से निशान हमारे लग गए हैं। इन्हें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हमारी इनमें गुलाई का निशान लग गया है। तो ये हमारी गुलाई हो गई। और यहाँ पर हम जो है 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो 1.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इन निशानों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। जिस तरीके से गुलाई में निशान फिटिंग वाले लगे हैं उसी के हिसाब से हमें वो भी गुलाई में ही निशान लगाने हैं। और इन निशानों के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बाद में हम जो है गला इसका निकालेंगे। और जो हमारे आगे वाले पल्ले में जो हम 0.5 इंच से अंदर की तरफ आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम 0.5 इंच अंदर की तरफ आर्म होल में कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कर लेंगे। तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से हमने इसे भी काट लिया है। और जो हमारे यहाँ पर एक पल्ला ज्वाइंट है इसे हम काट के जो है अलग कर लेंगे। तो हमारे जो ये निशान ऊपर वाले पल्ले में है और पीछे वाले पल्ले में नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 पल्लों को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। तो जहाँ पर हमारे निशान है वहीं पर हमें उंगलियां रखनी है और इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं। और इन निशानों को हमें इस तरीके से गुलाई का निशान लगा लेना है। तो हमारी गुलाई का निशान हो गया। और यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। और इन पल्लों को हम निकाल के जो है अलग कर लेते हैं। इस तरीके से। तो हम गला जो है कुर्ती का हमारा जैसा बना है उसमें कढ़ाई है उसी के हिसाब से हमें गला बनाना है। तो गला हम अभी नहीं काटेंगे। अब हम इस कुर्ती वाले कपड़े को हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा जो इस तरीके का है तो हमें गला भी इसी के हिसाब से बनाना होगा, इसलिए हमने उसे पहले नहीं काटा है। अब हम इससे पहले सेट कर लेंगे। तो जहाँ से हमारी गले की कढ़ाई है बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसे सेट करना है। सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा जो इस तरीके का है तो हमें गला भी इसी के हिसाब से बनाना होगा, इसलिए हमने उसे पहले नहीं काटा है। अब हम इससे पहले सेट कर लेंगे।
तो जहाँ से हमारी गले की कढ़ाई है बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसे सेट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है सेट हो गया है। इसके ऊपर हम अस्तर को सेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो हमने अभी निशान लगाया था वही ये हमारा अस्तर है। तो हमें इसके ऊपर इस तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पर हमें गला इसका जितना रखना है उससे का हम उतना ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर इसे हम जहाँ पर हमने गले का निशान लगाया था वहीं पर हमने सेट करके रख लिया है। अब हम इस तरीके से सेट करने के बाद कपड़े को जो है काट सकते हैं। तो हम गले की कढ़ाई देख लेते हैं कहाँ पर है। तो गला हमारा जो है इस तरीके से हम अब हम इसी के हिसाब से इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो लंबाई हमें जितनी है, लंबाई हमारे सूट की थी 37 इंच। तो हमें यहाँ पर 37 इंच, तो यहाँ पर हम 38 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 38 इंच कपड़े पर निशान हमने लगा लिया है। इसी के हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। तो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी की तरह हमें
इस कपड़े को जो है बिछा लेना है। तो हमने बैक वाले पल्ले को भी इस तरीके से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो इसे हम बिल्कुल अस्तर के ही हिसाब से काटेंगे, जैसा हमारा अस्तर हमने सेट किया है उसी के हिसाब से हमें कपड़े को काटना है। इस तरीके से हमारा कपड़ा कट गया है। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गला इसका जो पीछे का है वो छोटा ही रहेगा, जैसा कि हम रेडीमेड कुर्ती में आता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। वो लगाएंगे हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम, 2.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान, और इसमें हम गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को जो है काट लेना है। तो हमारे बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग हो गई है। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे आस्तीन। तो आस्तीन के लिए हमारा जो कपड़ा है ये है। इसमें हम आस्तीन में अस्तर नहीं लगाएंगे। तो हमारी जो आस्तीनें हैं वो बिना अस्तर की ही बनेंगी। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो इसे हम डबल फोल्ड बिल्कुल सही से कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हमें 4 फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड है कर लिया है। तो अब हम इसकी लंबाई जो आस्तीन की है वही लंबाई हम यहाँ पर नाप के देख लेते हैं कि इस सूट की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसमें 18 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर हम जो 18 इंच सूट की लंबाई है तो यहाँ पर हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे लंबाई इस तरीके से। और जितना हमारा सूट का चेस्ट था बस उतना ही हमें यहाँ पर भी आस्तीनों को भी रखना है।
तो इस तरीके से हम इसे बढ़ा लेंगे। तो चेस्ट इसका था 8.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 8.5 ही लेना है। तो इस तरीके से 8.5 इंच आ रहा है। तो ये लाइन हम सीधी कर लेंगे। तो देखिए हम लंबी आस्तीनों की जो है कटिंग कैसे करते हैं। तो लंबी आस्तीनों की कटिंग हम यहाँ पर हमारी जो मोहरी है इसकी वो है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच जो हमने मार्जिन का लिया है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन का लगा दिया। यहाँ पर हम इधर से 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा 3 इंच पे निशान हो गया है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया था, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन का लगाएंगे और इधर भी हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे और इसमें हम गुलाई के जो शेप है वो हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। और इसमें हम 0.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम ये जो हमने फिटिंग वाली जो हमारी आस्तीन की लाइन है इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और ये हमारा जो मार्जिन वाला है ये भी हम इस तरीके से लाइन खींच के सीधा कर लेंगे। तो हमारी जो मार्किंग है कुछ इस तरीके की हो गई है। इसे हम इस तरीके से काट लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से काटने के बाद तो हमारी आस्तीन कुछ इस तरीके की निकल के आई है। और जो हमने 0.5 इंच जो हमने निशान लगाया था तो हम 2 पल्ले पकड़ेंगे और 0.5 इंच इस तरीके से कपड़े को काट के निकाल देंगे। तो हमारी आस्तीन काटने का अगर तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हम जो फिटिंग वाला निशान है इस तरीके से लगा लेंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ निशानों को हम छाप लेंगे। तो देखिए हमारे निशान अंदर की तरफ बन गए हैं। इन्हें हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे सूट की जो है कटिंग पूरी हो गई है। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सूट की स्टिचिंग दिखाएंगे आपको कैसे करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो देखने के लिए।